लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जीई रोड दक्षिण गंगोत्री सुपेला में स्थित प्रयास श्रवण विकलांग संस्थान में मंगलवार को अपना 50वां स्थापना दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुर्ग रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक दुर्ग डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रयास श्रवण विकलांग संस्थान के बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखकर मुख्य अतिथि सहित सभी अतिथिगण भावुक हो गए। संस्थान बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। यह अद्वितीय कार्य है, इसकी जितना ही प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। लेकिन सवाल ये है कि लोग कहते तो हैं, लेकिन लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि इस तरह इसमें जब मदद करेंगे लोग तभी तो आगे बढ़ेगा। या तो सरकार मदद करे या फिर बाकी लोग करें, फिलांथ्रोपिस्ट टाइप के लोग मदद करना पड़ेगा। वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको मैं समझता हूँ, मैंने सुना है कि शायद इनमें तकलीफ है, आर्थिक तकलीफ है, और इसमें सरकार को मदद करना चाहिए, शासन प्रशासन को सोचना चाहिए, मदद करना चाहिए। और मैं पहले भी इसमें आ चुका हूँ, तो हम लोगों ने भी इसमें डोनेशन हमारा बीआईटी ने भी दिया था, और हम चाहते हैं कि ऐसे लोग इससे डोनेट करें और मदद करें ताकि और आगे बढ़े। और फिर सबसे बड़ी बात है कि बच्चे भी मिलना चाहिए। बच्चे नहीं मिलेंगे तो कहाँ से चलेंगे। खैर भगवान करे बच्चे न मिले तो अच्छा है, लेकिन ये जो हैं उनको तो उनकी सेवा करना ही पड़ेगा, तभी तो मानव सेवा कहलाएगी। ये काम कुल मिला के अच्छा है। ये भी आप साथ किए थे और 50 साल पहले बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बच्चों की कल्चरल एक्टिविटीज़ चालू नहीं हुआ है, बट उनके द्वारा जो किया हुआ क्राफ्ट आर्ट्स और ये जस्ट पीछे शिल्प कला, इनकी ये एक्टिविटीज़ कला को देखते हुए ऐसा मतलब ये हो जा रहा है कि हम बात बोल नहीं पा रहे हैं। ये बच्चे जो है डेफ एंड डम्ब स्कूल में हम आए हैं, प्रयास स्कूल में, वो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उनके द्वारा रचित ये कला जो है ये बिना बोले ही सब चीज़ कह दे रहा है। तो गॉड ब्लेस देम, बहुत उनको आशीर्वाद हो। स्पेशली ब्लेस्ड बच्चे हैं। लायंस क्लब और बाकी रोटरी क्लब, ये सब क्लब्स ऐसे हैं, इंटरनेशनल क्लब्स हैं, ये हर अच्छे काम में अपना सहयोग करते हैं। और लायंस क्लब के सारे लोगों को मैं, जो चैप्टर है यहाँ का, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि वे भी इस अच्छे नेक कार्य में जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और बाकी प्रयास के सारे मैनेजमेंट के लोगों को भी मेरा साधुवाद है कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे ज़िले का इकलौता ये डेफ एंड डम्ब स्कूल है और बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं लायन अशोक सूरी इस स्कूल का पिछले 40 साल से ट्रस्टी हूँ और आज 50वीं वर्षगांठ पर स्कूल की सब बच्चों को, ट्रस्टीज़ को, हमारे खासकर मैनेजिंग ट्रस्टी विनू जैन साहब को और बाकी ट्रस्टीज़ को बधाई देता हूँ कि इतने अच्छे आयोजन को सफल और पूर्ण रूप कर रहे हैं आज। और आशा करता हूँ कि आगे स्कूल तरक्की करे, बच्चे आगे भविष्य में अपने रोज़गार को पालन करें और तरक्की करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एशियन टीम को और अपने स्कूल को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं विजय गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बीके इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एंड चेयरमैन ऑफ भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आज के आयोजन के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज का ओकेजन बहुत ही अच्छा है। लायंस क्लब के तत्वाधान के अंदर ये चलता है स्कूल, और इसमें कुछ लोकल इंडस्ट्रीज़ और नामी गिरामी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि किसी भी डेफ एंड डम्ब स्कूल को चलाना, वो भी 50 वर्ष का मनाना बहुत बड़ी चीज़ है। इस फैमिली के अंदर बहुत बड़ा इसके अंदर बहुत योगदान है। मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई करूंगा कि इंस्टीट्यूट को 50 साल पूरे हो गए और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। यही मेरी तरफ से शुभकामनाएं। तो ये लायंस क्लब की एक संस्था है जिसको कि हम उनके बिहाफ पे हमें जिम्मेदारी दी गई है संचालन करने की। तो लायंस क्लब की पहचान पहले है
उसके पीछे इस संस्था की पहचान है। इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी व्यक्ति की आंखों में एक सपना आया और वो सपना स्वर्गीय BR जैन जी की आंखों में था और वहाँ से वो सपना आगे बढ़ा। सॉरी, डॉक्टर GC जैन, शुरुआत हुई। डॉक्टर हाँ, GC कट कर। जैन हाँ, वो हो और जाएगा। BR जैन हो जाएगा। आज दोनों से- ने मिलके जी आज से बहुत वर्ष पहले किसी व्यक्ति की आंखों में एक सपना आया कि ऐसे बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जाए और GC जैन जी और BR जैन जी के आंखों में एक सपना आया और उन दोनों ने मिल करके, कहते हैं ना, जब अच्छी चीज़ की शुरुआत करो तो कारवां अपने आप लगते जाता है, लोग जुड़ते चले गए और उन्होंने इस स्कूल की स्थापना की। आज ये मुख्य बधिरशाला जो काम कर रहा है और जिसको बड़े अच्छे से वीनू जैन जी और विजय जी और सतीश झाम जी, जो बहुत सारे जो ट्रस्टी मिलके इस काम को बहुत अच्छे अंजाम तक ले जा रहे हैं। लेकिन उसमें ये भी मैं कहना चाहूँगा कि किसी की खूबसूरत रचना है, वो रचना जो है, और पता नहीं कहाँ से इन्होंने एक विपिन जैसा जौहरी ढूंढ करके लाया जो स्कूल को बहुत अच्छे से संचालित किया जा रहा है। और आज मैं ये बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ का इन बच्चों के लिए जो बेहतर तरीके से इनके करियर के लिए सोचा जा रहा है, तो शायद ये जैन फैमिली और ये जो ट्रस्टी हैं इनकी सोच है। और इन्होंने, इनके बीच में मैंने रचना जो शब्द का प्रयोग किया वो सर की वाइफ है, जो हरदम पर्दे के पीछे से रह करके बहुत ही बेहतर तरीके से इन बच्चों के लिए सोचती है। जैसे जैन फैमिली के द्वारा जो इस तरह का प्रयास को एक संरक्षण दिया गया है, आम जनमानस को भी इसके प्रति जागरूक होना चाहिए, मुख्य धारा से जोड़ने उन्हें। निश्चित तौर से शुरुआत जब होती है, कोई अच्छा काम करता है तो कहते हैं अच्छे काम को देख करके दूसरे को प्रोत्साहन मिलता है या दूसरा भी उस अच्छे काम को करना शुरू करता है, आगे बढ़ाता है। तो आज से जब पहले जो सपने देखे गए थे तो 2 व्यक्तियों ने सपना देखा, आज बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, आज उनके बच्चे इस चीज़ को बहुत अच्छे से आगे ले करके चल रहे हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बड़े खूबसूरत ढंग से ये मुख्य बधिरशाला, इसमें लायंस क्लब का भी सहयोग रहता है। पूरे, मैं ये सहयोग क्या कहूँ, मैं पूरे लोग यहाँ पे जब आते हैं तो उन्हें लगता है कि आंखों में उनके आंसू आ जाते हैं कि इतना बेहतर कार्य कैसे हो रहा है। मदर टेरेसा ने जो नाम दिया था इंस्टीट्यूट को, वाकई ये एक टेम्पल ही है, क्योंकि हम जो लोग नॉर्मल लोग हैं वो हम सोच भी नहीं सकते कि किसी प्रकार की डिसेबिलिटी अगर होती है तो जीवन को कितना प्रभावित करती है। हम लोग थोड़े से बीमार हो जाएं, छोटी सी चोट लग जाए, उसके बाद हम कितना असहाय महसूस करते हैं और कितनी सहानुभूति लेने की कोशिश करते हैं हम लोग। उसके बावजूद भी अगर हम इन बच्चों के बारे में सोचें जिनकी मतलब एक या 2 जो सेंसेस हैं वही काम नहीं करती हैं, परंतु इसके बावजूद भी ये संस्था उन बच्चों को आगे लाने का प्रयास कर रही है, उनको अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण करने का मौका दे रही है। ये मानव मूल्यों का जो विकास है, मानव मूल्यों की जो उन्होंने इस बारे में काम कर रहे हैं, ये अतुलनीय है और इसके लिए मैं पुनः प्रयास इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी संस्थाएं ही हमारे समाज का एक प्रतिबिंब हैं जो दर्शाती है कि हम लोगों के हर एक के मन में, हर एक के दिल में एक अच्छा इंसान छुपा हुआ है। चाहे हमारे समाज में कितनी भी कुरीतियाँ हों, परंतु हम सब लोग अंदर से अच्छे इंसान हैं जो ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे इन्होंने बताया कि इस इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं आगे पढ़कर कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे। 4 बच्चों से शुरू होकर आज 110 बच्चों तक ये इंस्टीट्यूट पहुंचा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे समाज का भी इसमें योगदान रहता होगा ऑफ कोर्स। और पुलिस विभाग की तरफ से हमारे एसपी साहब भी यहाँ पर बैठे हैं और हमारे ही तरफ से पूरे पुलिस विभाग का इसमें सहयोग रहेगा कि किसी प्रकार की मदद जो हम कर पाएँ इसमें। साथ ही मुझे आकर यहाँ पर पता चला कि एक टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो मैं अपने जीवन में पहली बार ऐसा एक इंस्टीट्यूट देखा हूँ, तो बड़ा अच्छा लगा कि इस प्रकार की सोच भी है कि टीचर्स को स्पेशली ट्रेन करना, ऐसे बच्चों को, ऐसे हमारे जो चला रहे हैं प्रयास को, उनके सभी ट्रस्टी मेंबर्स और पूरी संस्था को हृदय से आभार। मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोचता हूँ, तो मैं वो शेयर करना चाहूँगा। मैं जो भी बोलता हूँ मुझे लगता है मैं दिल से साफ सुथरा बोल ही देता हूँ।
हर व्यक्ति और हर बच्चा विशिष्ट है। हम उधर बैठ के जरूर सोचते रहते हैं कि ये जो बच्चे थे, अरे कैसे बेचारे सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते। ये जो सहानुभूति वाला जो फैक्टर हम देते हैं ना, ये फालतू का है। आपसे ये नहीं चाहिए ये। जब हम उनकी विशिष्टता, इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो उनके जैसा नहीं डांस कर सकते, इवन मैं भी उसका 10% भी नहीं कर सकता म्यूजिक समझने के बाद भी, और वो म्यूजिक बिना समझे भी कर ले रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि उनके अंदर वो है। वो ट्रेनिंग देके डेवलप किया जा सकता है, वो सिखाकर डेवलप किया जा सकता है, तो वो हमसे अलग नहीं है, वो एकदम हमारे जैसे ही हैं। भगवान ने उनसे कुछ चीज हमसे कम दी है, तो उनको कुछ विशिष्ट भी दिया हुआ है। वो जो नीचे लाइन अभी लिखी हुई है ना, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तो वो है, ऊपर कोई शक्ति है जिन्होंने हमसे कुछ लिया है, तो उन्होंने हमको कुछ उसके एवज में दिया भी है। तो हर वो व्यक्ति, हर वो बंदा, हर वो बच्चा विशिष्ट है। उसके अंदर कुछ तो है जो उसको अगर हम ग्रूम कर ले जाएं तो वो हो सकता है आम आदमी से ज़्यादा कैपेबल और ज़्यादा अच्छा निकल के आएगा, और बहुत सारी चीज़ें। गौरतलब है कि 50वां स्थापना दिवस मना रहे प्रयास श्रवण दिव्यांग संस्थान में रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग ने विधिवत दीप प्रज्वलन किया। तत्पश्चात संस्थान का अवलोकन कर वे दिव्यांग बच्चों का उत्साहवर्धन करते नजर आए। तत्पश्चात अतिथि देवो भव के तहत लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा अतिथियों का स्वागत सम्मान परंपरा अनुसार किया गया। रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग व जिले के एसपी जितेंद्र शुक्ला का सम्मान यहां पर किया गया। इसके साथ ही शहर के गणमान्य नागरिकों को भी यहां पर सम्मानित किया गया। फिर समय आया दिव्यांग बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुति का, तो बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति यहां पर देकर सभी का मन मोह लिया। आइए देखते हैं बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुति के खास अंश। Nuakhai, when Mother Earth is ripe with the harvest and the oceans of paddy sway madly in the wind, the first cut of fragrant grain is offered. करते हैं। ना ही बच्चे ये सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। कोशिश प्रयास ऐसा करते हैं कि सबको सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। जी हाँ, प्रयास श्रवण दिव्यांग संस्थान ऐसे बच्चों को निखारने व उन्हें प्रशिक्षित कर उनका आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। शायद यही कारण है कि जो भी यहाँ गणमान्य नागरिक शामिल रहे, सभी ने आगे बढ़कर संस्थान का सहयोग किया। ACN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।